Good afternoon, everyone. Very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. नेक्स्ट जो हमारे पास में टॉपिक रहेगा आपका नॉन वर्बल के अंदर, वो आपका हो जाता है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड आपका मैथमेटिक्स में तो पूछा जाता ही है। ठीक है, इसके एरिया हो गया या पेरीमीटर्स हो गया या फिर सरफेस एरिया आपके पास में हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब सवाल मैथ्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में जो आप लोगों से पूछा जाता है वो ये कि कोई भी क्यूब है आपके पास में, जैसे पनीर लेके आते हो आप। ठीक है, पनीर एक क्यूब ही तो है, क्यूबॉइड है, उसको आप काटते हो छोटे छोटे क्यूब्स में, काटते हो। ठीक है, तो कट अगर उसको करेंगे तो कितने कट की आवश्यकता होगी, कम से कम कट के साथ में कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। जो टुकड़े हमने करे हैं, मान लो क्यूब के ऊपर चारों तरफ अलग अलग कलर होता, तो कितने क्यूब के दो सतह पर कलर है, कितने क्यूब के एक सतह पे कलर है काटने के बाद में। कुल मिला के जो सवाल होंगे वो किसके इर्द गिर्द घूमने वाले, बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में तोड़ा जाए तो काटने के बाद में कितने कट के बाद में कितने क्यूब बनेंगे। ठीक है, जो क्यूब हमारे पास में आएंगे उनके कितने सतह पे कलर होगा, कौन कौन से क्यूब एकदम अंदर की तरफ थे उनके सारे सतह पे कोई कलर नहीं है, कौन से क्यूब ऐसे हैं तीन तीन सतह पे कलर है। ठीक है, तो ये सारे तरह के सवाल आप लोगों से क्यूब के ऊपर यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास में क्यूब जो है वो देखने में कैसा होता है, क्यूब एंड क्यूबॉइड हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ये जो आपके पास में दिखाई दे रहा है बॉक्स, ये आपके पास में क्यूब क्या है, क्यूब आपके पास में है। ठीक है, ये आपके पास में एक क्यूब है, और क्यूब की खास बात क्या है, इसके अंदर सारे भुजाएं आपके पास में बराबर होती है, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई होगी, वही इसकी ऊंचाई यहां पर होगी। अगर ये हमारे पास में लंबाई है, इधर चौड़ाई है, ऊपर वाली हमारे पास में ऊंचाई है, तो क्यूब हम इसको तब बोलेंगे जब ये तीनों के तीनों बराबर हैं, तो हम इसको क्यूब बोलेंगे। अगर इन तीनों में से थोड़ा सा भी किसी में भी अंतर है तो ये हमारे पास में हो जाता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्या हो जाता है, क्यूबॉइड आपके पास में हो जाता है। जब क्यूब शब्द कब यूज होगा, जब प्रत्येक भुजा जो है, भले वो आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, प्रत्येक भुजा आपके पास में जो है वो यहां पर अलग अलग लंबाई की है हमारे पास में प्रत्येक भुजा, तो इस तरह से होगी, तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूब। अच्छा, क्यूबॉइड हम लोग इसको कब कहने वाले हैं, क्यूबॉइड हमारे पास में जब प्रत्येक भुजा की लंबाई आपके पास में अलग अलग यहाँ पर होगी, एल बी और एच हमारे पास में अलग अलग लंबाई के यहाँ पर होंगे। ठीक है, देखिए इन ए क्यूब लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर दी सेम वाइल इन ए क्यूबॉइड दीज आर डिफरेंट। तो यहां हमारे पास में जो यूनिट क्यूब्स इसके अंदर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन ए क्यूब द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स जो है वो साइड का क्यूब होते हैं, और इन ए क्यूबॉइड द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स जो है हमारे पास में एलबीएच होते हैं। यूनिट क्यूब से क्या मतलब है, यूनिट क्यूब से क्या मतलब है, ये देखिए, मान लो कोई क्यूब आपके पास में है, जैसे ये एक क्यूब आपके पास में, थ्री डायमेंशनल फिगर होता है क्यूब हमारे पास में। ठीक है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, एक हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट। मान लो इसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई 6 है, तीनों बराबर होंगे तो ही इसको क्यूब कहा जाएगा। एक बेसिक सा सवाल इसके ऊपर कि इसमें यूनिट क्यूब कितने होंगे, मतलब हमें छोटे क्यूब्स की बात करनी है। ठीक है, छोटे क्यूब्स जो हैं उसकी हमें बात करनी है यहाँ पे, जैसा ये क्यूब हमारे पास में है, एक एक एक, ये छोटे छोटे क्यूब काटने हैं, सबकी लंबाई कितनी हो, एक यूनिट यानी कि एक इकाई लंबाई हमारे पास में हो, ऐसे क्यूब काटने। ठीक है, तो ये पनीर का ब्लॉक है ऐसा आप समझ लो, या कोई और चीज समझ लो जिसको स्क्वायर शेप में है, उसको चाकू से आपको काटना है, और काटने के बाद में कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे ये निकालना है। तो मान लो ये 6 है और हमें 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है, तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि इस 6 का आपको कर देना है क्यूब।
6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो इसमें से 216 छोटे छोटे पनीर के पीस काटे जा सकते हैं अगर प्रत्येक की लंबाई 1 यूनिट है, 1 इकाई। अच्छा, ये तो हो गया क्यूब के लिए। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, मतलब तीनों बराबर नहीं होंगी। हर एक वो चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है वो क्यूबॉइड। अब क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड ही है, क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड है, एक स्पेसिफाइड क्यूबॉइड है जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है। अच्छा, यहां अगर हमारे पास इसने बोल दिया कि L 10 है, B 4 है, H 6 है, इसको काटना है आपको। ये पनीर का टुकड़ा दे दिया, लंबाई में 10 था, चौड़ाई में 4 है और ऊंचाई में 6 है। वास्तव में तो ऐसा ही होता है, जो पैकेट आता है अलग अलग ब्रांड्स के आपने देखे होंगे। आप उसको काटोगे चाकू से बड़े प्यार से, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स बनाएंगे, अच्छा लगेगा खाने में, मटर पनीर बनेगा। अब टोटल यहाँ पे हमें देखना है कितने होंगे, तो टोटल यहाँ पे छोटे क्यूब बनाने, यहाँ पर भी क्या करना है, क्यूब काटना है, छोटे छोटे पनीर के ऐसे पीसेस हमको यहाँ पर देखने। तो ये छोटे छोटे जो पीसेस है, इसके अंदर क्या है आपके पास में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमारे पास एक 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 हमारे पास में यहाँ पर है। अब ऐसे क्यूब आप काटोगे, इनकी संख्या आ जाएगी 10 गुणा 6 गुणा 4, 240। कितनी आ गई, 240। तो इसमें से वो क्यूब हम लोग काटेंगे तो उनकी लंबाई हमारे पास में क्या आ जाएगी, 240। यहाँ पर छोटे छोटे क्यूब कटेंगे जो कि उसी शेप के हैं जैसे हमने यहाँ काटे थे। यानी कि हमको तो काटना एक छोटा क्यूब है, यूनिट क्यूब काटना है, तो यूनिट क्यूब क्यूबॉइड से काटेंगे तो ये हो जाता है L गुणा B गुणा H, जो यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर हमें काटना है एक क्यूब को काट के क्यूब ही बनाना है तो ये साइड क्यूब के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में काटने को लेकर के होता है। अब कटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कटिंग के ऊपर अच्छे सवाल बनते हैं हमारे पास में। कटिंग ऑफ ए क्यूब और क्यूबॉइड, क्यूब या क्यूबॉइड को काटना, ध्यान से समझिएगा। कोई भी हमारे पास में यहां पर पीस है, मान लो ऐसा कोई पीस है, और आप चाकू चला रहे हो, आपने चाकू चलाया, या आपने चाकू चलाया, तो आपको चाकू चलाना था, ये इस तरीके से बीचों बीच से काट दिया। अच्छा, एक बार चाकू चलाया आपने, केवल कितनी बार, एक बार, यूं काट दिया इसको। अच्छा, काटने के बाद में कितने टुकड़े हो गए, पहले ये एक ही था, अब ये कितना हो गया, दो। ठीक है, एक बार और आपने काटा यहीं पे इसके समांतर, ये दूसरी बार आपने काटा, अब कितने टुकड़े हो गए, एक, दो और ये तीन बड़ा वाला। अब कितने टुकड़े हो गए हमारे पास में, एक ही था, दो कट लगाए, तीन टुकड़े हो गए। ठीक है, एक और लगा दिया जाए, मान लो इन्हीं के समांतर, इसी डायमेंशन में कट लग रहा है, सेम डायमेंशन कट हमने यहां पर बात कर रहे हैं, सेम डायमेंशन में कट लगा रहे हो, सेम डायमेंशन में कट लगेंगे तो अब क्या हो गया, तीन कट हैं, टुकड़े कितने हो गए, एक, दो, तीन और चार, चार टुकड़े हो गए। पहले एक ही पीस था, तीन कट लगा दिए, चार पीस हो गए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कट यानी कि दो पीसेस, दो कट यानी कि तीन पीसेस, तीन कट है यानी कि चार पीसेस हैं। ठीक है, पांच कट होंगे, छह पीसेस हैं। और इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं सिंगल पीस है
अगर सिंगल डायमेंशन कट की बात हो रही है, यहाँ पे कैसे कट की बात हो रही है, सिंगल डायमेंशन कट की बात हो रही है। एक ही डायमेंशन में आपने कट लगा दिए कितने, n कट, तो टुकड़े हो जाएंगे n+1। कितने टुकड़े होंगे, n+1। आप भिंडी को एक ही दिशा में काटते हुए जा रहे हो, आपने 5 बार चाकू चलाया तो 6 टुकड़े होंगे भिंडी के। ठीक है, मिर्ची काटनी है लंबाई में, खीरे को काटना है, अब खीरे पे कट लगाते हुए चल रहे हो आप, पैरेलल कट करते हैं खीरे को, तो खीरे को आप पैरेलल कट करते हुए चल रहे हो, आपने 20 बार चाकू लगाया तो 21 टुकड़े होंगे खीरे के। कितने टुकड़े होंगे, 21, क्योंकि आप एक ही डायमेंशन में कट लगा रहे हो, या तो लंबाई के अनुदिश, या ऊंचाई के अनुदिश, या चौड़ाई के अनुदिश। जब एक ही डायमेंशन में आप कट लगाते हो तो आपके पास जितने कट हैं उससे एक ज्यादा यहां पर क्या निकल के आता है, ये हमारे पास में टुकड़े निकल के आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सिंगल डायमेंशन। ठीक है, अगला कट इन मोर डायमेंशंस। ठीक है, ज्यादा डायमेंशंस में कट हमारे पास किस प्रकार से होगा, देखो अब एक से ज्यादा डायमेंशन में कट आपको लगाना है। आपके पास में ये पीस है, ये हमारे पास में एक क्यूब है जैसा आप देख सकते हो। अब इस क्यूब को आपको कट लगाना है, आपने एक बार तो चाकू लगाया ऐसे, एक बार कट लगाया ऐसे, दो टुकड़े कर दिए चाकू से खच। अब दूसरी बार चाकू आपके हाथ में, अब आपने इसी डायमेंशन में कट नहीं लगाना, आपने लगाना है दूसरी में। ये हमने लगा दिया लंबाई के अनुदिश, अब लगा रहे हैं चौड़ाई के अनुदिश। तो चौड़ाई के अनुदिश हम कट लगाएंगे, तो ये देखिए ये चौड़ाई के अनुदिश लगा दिया। अब आप खुद सोच के देखो, किसी चीज को लंबाई के अनुदिश काटा, फिर चौड़ाई के अनुदिश काटा, तो ये कितने टुकड़े निकल के आएंगे यहां पे, कि सर लंबाई के अनुदेश हमने एक बार काटा, लंबाई के अनुदेश एक कट लगाया तो दो टुकड़े हुए। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई के अनुदेश एक कट लगाया, दो टुकड़े हुए। लेकिन पहले लंबाई के अनुदिश काटा तो दो टुकड़े हैं, दो को फिर काटोगे तो चार हो जाएंगे, या पहले चौड़ाई के अनुदिश काटो फिर लंबाई के अनुदिश, तो दुगने होने वाले। तो जब दो अलग अलग डायमेंशन में कट लगाए जाते हैं तो कुल टुकड़े हो जाएंगे इनका गुणनफल, यानी कि 2 गुणा 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। तो अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग है, तो आपको इस प्रकार से निकालना होता है। अब कॉन्सेप्ट है कि 3 डायमेंशन फिगर आप लोगों के सिलेबस में होते हैं, 3D, 3 डायमेंशन, 3 से ज्यादा डायमेंशन आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो तीनों डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर कट है, ठीक है, देखो लंबाई के अकॉर्डिंग आपके पास n कट है, चौड़ाई के अनुदेश आपके पास में m कट है, और ऊंचाई के अनुदेश आपके पास में l कट है। तो कुल टुकड़े कितने होंगे, वास्तव में ऐसा ही होता है, इसी प्रकार से काटा जाता है। कुल टुकड़े होंगे n+1, हर डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक तो जोड़ना ही है, m+1 और l+1। ये हमारे पास में यहां पर जो है कुल टुकड़े निकल के आएंगे।
तो जितने भी प्रत्येक डायमेंशन के अकॉर्डिंग कट हैं उनमें एक जोड़ के गुणा कर दो, कुल टुकड़ों की संख्या आ जाएगी। जब भी काटने की बात यहां पर होगी, जब भी किसी भी चीज को काट करके और उसके मल्टीपल वर्जन्स आपको बनाने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से आपको देखना होता है। अब देखो कि यहां आप लोगों के पास में ये हो गया। अब एक चीज के ऊपर सवाल आते हैं, कम से कम कट और ज्यादा से ज्यादा टुकड़े, इनके ऊपर सवाल आता है। यानी कि आपको कम से कम टुकड़े करने और ज्यादा से ज्यादा जो है आपके पास में यहां पर क्या आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, देखें ऐसा कब होगा। हमने देखा कि n+1 m+1 l+1 का मान सबसे ज्यादा होगा जब n, m और l बराबर है। अगर आप प्रत्येक दिशा के अनुदिश समान संख्या में कट लगाते हो तो आपके पास में सबसे ज्यादा टुकड़े निकल के आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप 3 ही कट लगाओ, ध्यान से सुनना, 3 ही कट लगाओ, लेकिन वो तीनों कट आप लोगों ने अलग अलग डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लगाए हैं। ठीक है, तीनों कट अलग अलग डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल एक तो ऐसे लगा दिया लंबाई के अनुदिश, एक ऐसे लगा दिया, ठीक है, और एक लगा दिया ऐसे। इस प्रकार से तो अब कट तो 3 ही लगाए हैं, लेकिन तीनों अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग हैं। तो यहां हो जाएगा 1+1, 1+1, 1+1, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 का क्यूब, यानी कि 8 टुकड़े। 3 कट से 8 टुकड़े निकल गए, जबकि आप एक ही दिशा में 3 कट लगाते तो टोटल 4 टुकड़े ही होते, लेकिन अलग अलग डायमेंशन में लगाने से उनकी संख्या बढ़ जाती। जैसे भिंडी को आप एक ही दिशा में काटते हुए चल रहे हो, तो उससे क्या होगा, जितने कट हैं उससे एक ज्यादा टुकड़े निकल के आते हैं। लेकिन कट अगर परपेंडिकुलर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन में लगाए जा रहे हैं, 3D आपके सिलेबस में तीनों दिशाओं में कट हैं, तो इस स्थिति में आपके पास अधिकतम टुकड़े निकल के आते हैं। और आपसे पूछा जाए कि कम से कम कट में ज्यादा से ज्यादा टुकड़े हैं, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि आपके पास में तीनों डायमेंशन के अकॉर्डिंग जब आप बराबर, लगभग बराबर, अगर पूरी तरह बराबर नहीं होता, ठीक है, तो आप लगभग बराबर सिचुएशन वहां पे लेते हो। तो आप ध्यान से देखना, कट, कम से कम कट, और यहां है कट आपके पास में, इधर पीसेस। देखिए अगर आपके पास में 15 कट हैं तो आप लगाओगे 5 हर डायमेंशन के अकॉर्डिंग, लंबाई, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ। ठीक है, तो लंबाई के अनुदिश 5, चौड़ाई के अनुदिश 5 और ऊंचाई के अनुदिश 5। जब आप 5 5 5 तीनों के अनुदिश लगाते हो तो आपके पास में पीस निकल के आते हैं 6 × 6 × 6, 216। ठीक है, अधिकतम, कम से कम कट में अधिकतम पीसेस आपके पास में निकल के आ रहे हैं। पर मान लो ऐसी संख्या आ गई 17। अब 17 से तो हम लोग यहां पे बराबर कैसे बांटे, 18 होता तो 6 6 6 कट हो जाते। तो इस स्थिति में क्या करोगे, 2 जगह तो 6, 1 जगह 5, यही करना पड़ेगा। ठीक है, टुकड़े कितने हो जाएंगे हमारे पास में, अधिकतम टुकड़े करने थे तो बराबर, लगभग बराबर हमने कर दिया। क्या कर दिया, लगभग बराबर हर डायमेंशन में काट दिया। तो यहां आ जाएगा आपके पास में 7 × 7 × 6, हमारे पास में 49 × 6, तो ये 294,
कितना आ गया, 294 कट हो गए हमारे पास में। ठीक है, 294 कट हो गया आपके पास में। तो ये हमारे पास में होता है कम कट्स में ज्यादा पीसेस निकालने के ऊपर। इससे ज्यादा सवालों में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये आपके पास में कट के कॉन्सेप्ट यहां पर हो गए। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास में किसी भी क्यूब का या क्यूबॉइड का होता है। ठीक है, तो इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो तीनों बराबर आपके पास में होती है। 3 डायमेंशन का स्ट्रक्चर है हमारे पास में। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगी। क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास में होती हैं। वेयर ऑल दी साइड्स इक्वल। ठीक है, द वर्ड क्यूब इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड काबा। क्यूब कहां से आया है? काबा शब्द से आया है। लार्ज क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर के लिए काबा शब्द वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, और लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस प्रकार से आपके पास में होती है। जैसे अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये हमारे पास में ऊंचाई हो जाएगी। तीनों डायमेंशन हमारे पास में यहां पर है। अब यहां हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक जो हमारे पास क्यूब है, इसमें एक तो ऊपर का फलक है, एक नीचे का फलक है, एक फलक आपके सामने है, एक पीछे की तरफ है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो यहां 6 क्या होते हैं हमारे पास में? फलक, जिनको हम बोल देते हैं फेसेस। ठीक है, और आपने देखा कोनों की बात करें तो कोने हमारे पास में देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कोने हैं आपके पास में। कितने कोने हैं? 8 कोने आपके पास में। और आठों जो कोने हैं, कॉर्नर जिनको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, 8 कोने किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में आपके पास होते हैं। जैसे आप जिस भी रूम में बैठे हो तो उसके कोने या किनारे आप चेक कर सकते हो। अब अगर हम लोग बात करें किनारों की, तो ये किनारा है, 2, 3, 4। 4 किनारे ऊपर, 1, 2, 3, 4। 4 नीचे, 1, 2, 3, 4। 4 लॉन्गिट्यूडनल। तो 12 हमारे पास में क्या है? किनारे, जिसको हम कहते हैं एजिस। ये हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डेफिनेशन है किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड की। यहां आपके पास में 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, 6 में एक ऊपर वाली सतह है, एक नीचे वाली सतह, एक बाईं ओर की सतह है, एक दाईं ओर की सतह है। ठीक है, एक पीछे की सतह है और एक आगे की सतह आपके पास में है। ये 6 टाइप आपके पास में यहां पर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में यहां देख लो, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 8 किनारे कोने होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ठीक है, और यहां आप देख सकते हो कि 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस आपके पास में यहां पर आ रहे हैं। अगला चलते हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रक्चर क्यूबॉइड की बात करें, यहां भी वही है। ठीक है, यहां भी वही है, आप देख सकते हो। कोनों की बात करें तो 4 कोने ऊपर, 4 नीचे, यानी कि वही 8 कोने, 6 फलक। और 6 फलक में आमने सामने वाले फलक बराबर है। ऊपर जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल नीचे होगा। बाईं तरफ जितना क्षेत्र है फलक का, उतना दाईं तरफ वाले का होगा। सामने वाले का जितना है उतना ही पीछे वाले का होगा। ठीक है, क्यूब में तो सारे फलक का क्षेत्रफल बराबर था। ठीक है, यहाँ आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल बराबर होता है अगर हम सरफेस एरिया की बात करें। और बाकी सरफेस एरिया में शब्द यूज कर रहा हूं तो रीजनिंग में भी आप इसके बारे में सोच पाए, समान है। जैसे छत जितनी लंबाई चौड़ाई की होगी उतनी ही आपके पास में उसका जो नीचे का बेस है उतने का ही होगा। लेफ्ट की दीवार जितनी मोटाई लंबाई की होगी उसी डायमेंशन में राइट की दीवार होगी। जिस तरीके से सामने की दीवार होगी वैसे ही पीछे की दीवार आपके पास में होगी। तो 6 फलक, 8 कोने और 12 किनारे आपके पास यहां होते हैं, एजिटेस जैसा हमने क्यूब के अंदर देखा था। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक उदाहरण पे हम लोग यहां पे आ जाते हैं। कट की हमने बात करी,
ये है a cube of each side 4 centimeter has been painted black, red and green on pair of opposite faces. अपोजिट फेसेस की बात आए तो अपोजिट फेसेस आप जानते हो, अपोजिट फेसेस कौन कौन से? ऊपर वाली सतह जो है उसकी विपरीत होती है नीचे वाली सतह, बाईं ओर की जो सतह है इसकी विपरीत होती है दाईं ओर वाली सतह, ठीक है। और सामने वाली सतह की विपरीत होती है पीछे वाली सतह, ठीक है। सामने आगे वाली सतह की विपरीत होती है पीछे वाली सतह। तो ये हमारे पास में अपोजिट्स के पेयर यहां पर होते हैं, विपरीत के पेयर आपके पास में यहां पर होते हैं, ठीक है। ऊपर का अपोजिट नीचे, बाईं ओर का अपोजिट दाईं ओर, सामने का अपोजिट पीछे आपके पास में यहां पर हो रहा है। अब आप देखो ये है क्यूब, 4 सेंटीमीटर जो है प्रत्येक साइड है इसकी। इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काटा गया है, ठीक है। यहां आपको देखो क्या करना है, क्यूब को जब काटेंगे तो टोटल क्यूब कितने बनते हैं? टोटल क्यूब बनते हैं एन क्यूब। ये एन कहां से आएगा? एन आएगा भुजा की कुल लंबाई बटे कितनी लंबाई में काटना है? 1। ये हमारे पास में एन है। तो 4 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो अगर 4 लंबाई है, प्रत्येक भुजा के अनुदिश 4 कट लगाने हैं तो 64 हो जाएंगे। दूसरा इसने कहा प्रत्येक अपोजिट पे सेम कलर है, मतलब अगर ऊपर काला है तो नीचे भी काला, इधर लाल है राइट में तो लेफ्ट में लाल है, सामने हरा है तो पीछे हरा, ये सिचुएशन है। तो ये आप समझ गए। अच्छा, कलर होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? तो आप अगर इमेजिन करते हैं कुछ इस तरीके से एक क्यूब आपके पास में यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से दिखाई देगा जैसा ये क्यूब आपके पास में। अच्छा, इतना बड़ा इसलिए दिखाया गया थोड़ा आप इमेजिन अच्छे तरीके से कर पाए। जैसे इस क्यूब में हमने छोटे छोटे क्यूब तो काट दिए बड़े क्यूब से, ये जो कोना है ये कोने पे एक सतह तो सामने वाली है, एक सतह दाईं ओर वाली है, एक सतह ऊपर वाली है, यानी कि कोने के ऊपर आपके पास में तीनों सतह हैं। क्या है? तीनों सतह आपके पास में है कोने के ऊपर। 3 सतह से कांटेक्ट है इसका, ये कोना भी तीनों सतह से कांटेक्ट, हर कोना 3 सतह से कांटेक्ट रखेगा, यानी कि प्रत्येक कोने पर 3 सतह कांटेक्ट में है। सिर्फ कोने वालों पे लागू हो रही है ये चीज। आगे देखो, किनारे पे कोने वालों को छोड़ के, ये किनारा है एक हमारे पास में, ये क्या है? किनारा आपके पास में है। इस किनारे पे कोने वालों को छोड़ के जो बाकी हैं ये कितनी सतह से कांटेक्ट रखते हैं? 2 सतह से। तो किनारे पे जो स्थित हैं वो कितनी सतह से कांटेक्ट है इनका? 2 सतह से कांटेक्ट आपके पास में यहां पर है। तो दोनों सतह, ऊपर वाली सतह और सामने वाली सतह, दोनों से कनेक्शन है। इधर चेक करो, ये जो कोने पर है ये 2 सतह से कनेक्टेड है। तो जो भी हमारे पास किनारे पर जितने भी बीच वाले क्यूब हैं, बीच वाले क्यूब कोने वालों को छोड़ के, उनका कनेक्शन 2 सतहों से होता है, ठीक है। और जो हमारे पास में यहां स्थित है, मतलब ना तो कोने पे ना किनारे पे, कोने और किनारे को हटा दो। आप ऐसे समझ लो हर तरफ से एक एक क्यूब को हटा दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से एक एक क्यूब को हटा दोगे आप, तो इसको हटाने के बाद जो बीच में बचेगा, अब ये केवल और केवल एक ही सतह पे है। क्या है? केवल और केवल एक ही सतह पे आपके पास में है। ये हो गई इनकी बात। तो एक तो हुए कोने वाले, जो कोने पर है वो 3 सतह से टच हो रहा है, जो किनारों पर है, जो किनारों पर है वो 2 सतह से टच कर रहा है, और जो बीचों बीच में ऐसे आ गया कोने और किनारे को हटा के, वो हमारे पास में कहां है? जैसे ये व्हाइट वाले हमको दिख रहे हैं। अब इनके अलावा एक और टाइप बचेगा, कौन सा? ऐसे क्यूब भी तो हैं जो बाहर से दिख नहीं रहे, केवल अंदर की तरफ है, ठीक है, जो किसी भी सतह से जुड़े हुए नहीं, किसी भी सतह से जुड़े हुए नहीं है।
वो अंदर के क्यूब्स हो जाएंगे। यानी कि क्यूब्स को कैटेगराइज हमें करना है तो 4 तरह के क्यूब हो जाते हैं, 4 तरह के। कौन कौन से, ध्यान से समझिए। 3 सतह से जुड़े हुए क्यूब, जैसा कि कोने वाले थे। तो 3 सतह से जुड़े हुए कौन से क्यूब होंगे? कोने वाले। तो 3 सतह से जुड़े हुए कौन से होंगे? कोने वाले। 2 सतह से जुड़े हुए क्यूब, क्या 2 सतह से जुड़े हुए? 2 सतह से जुड़े हुए क्यूब होंगे किनारों पे, किनारों पर स्थित होंगे। और किनारे होते हैं 12। किनारे कितने होते हैं? 12। प्रत्येक किनारे पर कोनों को छोड़ के, अब कोनों को छोड़ा जाता है तो हर किनारे के दोनों तरफ कोने होते हैं, तो प्रत्येक किनारे पर से 2 आपको घटा देना है। तो आपने कहा कि अगर 2 सतह जुड़ी हुई है तो आप कहोगे कि जो भी n है हमारा, उसमें से 2 घटा दो और इसको गुणा कर दो किससे? 12 से। अगर हमारे पास में 12 किनारे हैं तो 12 गुणा n-2 आपको करना पड़ेगा उन क्यूब्स के बाद संख्या निकालने के लिए जो 2 सतह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो 2 सतह से जुड़ा हुआ है उसके पास में दोनों सतह की जानकारी है। अगर दोनों सतहों पे अलग अलग कलर है तो एक कलर एक सतह का, दूसरा कलर दूसरी सतह का होगा उसके ऊपर। ठीक है। तीसरा, एक सतह से जुड़े हुए। तो आप देखो, ये वाले क्यूब एक सतह से जुड़े हुए हैं, ये वाले क्यूब जो है हमारे पास एक सतह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक सतह से है। अच्छा, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक लेयर को हटाने के बाद आपके पास बीच वाले बच जाते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कैसे आएगी? ये प्रत्येक फलक पर होंगे। इस फलक पे, ऊपर वाले फलक पे, राइट वाले फलक पे, नीचे वाले फलक पे, बाएं वाले फलक पे, पीछे वाले फलक पे 6 फलक है, 6 फलकों पर होंगे। और 6 फलक हैं आपके पास में, 6 गुणा, और यहां पे मान लो n लंबाई चौड़ाई n है तो n में से 2 घटा दो। इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि यहां देखो, अगर ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 बचा, तो 2 गुणा 2, 2 का स्क्वायर हो जाता है। कुल संख्या कितने हो गए? 4 हमारे पास क्यूब होंगे। तो ये n-2 का स्क्वायर कर दिया। अब चौथा और आखिरी प्रकार हो जाता है जीरो सतह से जुड़े हुए। क्या हो जाएगा? जीरो सतह से जुड़े हुए। जीरो सतह से जुड़े हुए मतलब अंदर वाले क्यूब। अंदर वाले क्यूब कैसे आएंगे? ऊपर की लेयर हटा दो पूरी, सामने वाली लेयर हटा दो, बाईं तरफ की लेयर, दाईं तरफ की लेयर, आगे पीछे की लेयर, नीचे की लेयर, सब आप हटा देते हो, सारे सतह हटा देते हो, तब अंदर वाले क्यूब बचेंगे। यानी कि लंबाई में से 1 कम कर दो, चौड़ाई में से 2 कम कर दो, लंबाई में से 2 कम कर दो, ऊंचाई में से 2 कम कर दो, प्रत्येक में से 2 कम कर दे। 2 कम क्यों कर रहे हैं? जैसे इसमें से ऊपर की लेयर हटाऊं और नीचे की लेयर हटाऊं, तो बेचारा यहाँ पे 4 थी इसकी हमारे पास में लंबाई, और रह गई 2। चौड़ाई में भी यही हुआ, राइट से 1 लेयर हटा दी, लेफ्ट से 1 लेयर हटा दी, तो हमारे पास में ये भी रह गई 2। तो प्रत्येक में से 2 2 घट रहा है। तो यहां हम कहेंगे जीरो सतह रंगीन कितना बचेगा? n में से 2 घटा दो और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कर दो, तो n-2 का क्यूब, ये हमारे पास में जीरो सतह से जुड़े हुए टोटल होंगे। ठीक है, अब इसमें एक जानकारी और थी, कुल घन कितने बनते हैं? अगर n है क्यूब की भुजा तो n क्यूब हमारे पास टोटल बनते हैं। n कैसे आता है? बड़ी भुजा जितनी है हमारे पास बड़े घन की बटे छोटे घन की भुजा करने पर n हमारे पास में आएगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं बार बार। अगर ये कॉन्सेप्ट आप जैसा इस डायग्राम को देख के समझ पा रहे हो, भाई कोना है तो कोना 3 सतहों से टच में होगा, तो मान लो तीनों सतहों पे अलग अलग कलर है तो कोने पे 3 कलर हो सकते हैं। केवल और केवल कोने पर 3 कलर हो सकते हैं। क्या किसी घन पे 4 कलर होंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर काट ही नहीं रहे तो भैया 6 सतह पे कलर है, काट दिया तो कोने वाले ही होंगे जिन पे 3 कलर हो सकते हैं।
बाकी डिपेंड करेगा। मान लो लंबाई के अनुदेश आप काट ही नहीं रहे उसको, तब आपके पास 3 से ज्यादा सतह पे होगा, वरना अगर हर डायमेंशन में कट है तो अधिकतम 3 सतह से जुड़े हुए हमारे पास कौन से घन होंगे? कोने वाले। और कोने कितने होते हैं? 8। 3 सतह रंगीन पूछा जाए और तीनों दिशाओं में कट है तो 8 कोनों पर जो स्थित है उनके ऊपर 3 कलर होंगे। 2 कलर कितनों पे होंगे? जो प्रत्येक किनारे पर है, किनारे हैं 12, तो 12 गुणा n-2। एक सतह से जुड़े हुए कितने होंगे? तो 6 गुणा n-2 का स्क्वायर, 6 हमारे पास फलक है। अच्छा, 0 सतह से जुड़े हुए अंदर कौन कौन से हैं? तो अंदर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से एक एक लेयर हटा दो, n-2 का क्यूब कर दो, ये हमारे पास 0 सतह रंगीन। ये स्टैंडर्ड सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, क्यूब हमारे पास में मान लो क्यूब है 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां n कितना है? 2 है। नॉन पेंटेड क्यूब यानी कि 0 सतह रंगीन वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 है और इसमें से 1 गुणा 1 गुणा 1 के क्यूब काटने हैं, तो कटेंगे कितने? कटेंगे सर हमारे पास में n का क्यूब कर दो, 8 छोटे घन बनेंगे। क्या बनेंगे? 8 छोटे घन, ठीक है। और रंगीन सतह नहीं है, ऐसे घन कितने होंगे हमारे पास में? तो ये हमारे पास में नॉन पेंटेड क्यूब अभी हमने देखा था n-2 का क्यूब, तो n है 2, तो 2-2 का आपको क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। कितने आ जाएंगे? 0 आपके पास में होंगे, ठीक है। 0 घन ऐसे हैं जिसकी किसी भी सतह पे कलर नहीं हो, क्योंकि बेचारा 2 गुणा 2 गुणा 2 ही था और इसमें अंदर कोई घन होता ही नहीं। अब अगर आपकी डायमेंशन है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कुल घन तो कितने होंगे? 3 का क्यूब यानी कि 27 तो घन होंगे। 27 क्या होंगे? कुल घन आपके पास में हो जाएंगे। और इसमें से कोने तो 8 हैं, 8 घन ऐसे होंगे जिनके ऊपर 3 कलर है। इसमें भी 8 घन ऐसे थे जिनमें 3 कलर थे। अच्छा, नॉन पेंटेड क्यूब कितने होंगे? जिसपे कोई कलर नहीं है। तो यहां n का मान 3 है, तो n-2 का क्यूब करो, 3-2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक है। इधर देखो, n 4 है तो 4-2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना? 8। अगला n 5 है तो 5-2 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। n 6 है तो 6-2 का क्यूब, 4 का क्यूब हो गया 64। n 7 है तो 7-2 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो ये हमारे पास में जो है आप देख सकते हो, -2 करके नॉन पेंटेड क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया जाए कि इन सारे घनों के कितने घन जो हैं वो 3 सतह रंगीन है, तो 3 सतह पे कलर कितनों का होगा? 8 का, क्योंकि सब में 8 कोने, इन सब में 8 कोने हैं, ठीक है। 2 सतह रंगीन पूछ लिया जाए तो 12 गुणा n-2 आपको कर देना है, ठीक है। तो ये सारे क्यूब थे। क्यूब के ऊपर इतने प्रकार के सवाल ऐसे बनेंगे, इतना ही कॉमन आपके सिलेबस में आप लोगों से बात जाता है, ठीक है। और इतना ही क्या, मतलब इससे ज्यादा फिर मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो साइड है क्यूब की 10 सेंटीमीटर की, और 2 सेंटीमीटर ग्रीन स्ट्रिप अलोंग ऑल दी साइड्स ऑन दी ऑल दी फेसेस। हर फेसेस पे 2 सेंटीमीटर की एक हरी लाइन है, हरी लाइन बना रखी है 2 सेंटीमीटर की। द क्यूब इज डिवाइडेड, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? तो एक अच्छी वैरायटी मैंने ली है यहाँ पे, बाकी बेसिक वैरायटी हमने अभी पहले देखी, वही है जो आपको समझाया। वैसे सवाल हजारों हैं, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं पूछता। अच्छा सवाल पूछेगा तो किस पैटर्न का होगा? वो है ऑल साइड ऑन दी ऑल दी फेसेस।
द क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। 125 छोटे क्यूब में काटा जाता है। एक 125 छोटे क्यूब्स में इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अब यहां इसने दे दिया क्यूब कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्यूब है। अब इसने एक चीज कही है कि हरी स्ट्रिप है, इस पे हरी ले लो भैया, हरा कलर ले लो, और 2 सेंटीमीटर की हरी स्ट्रिप है, ऐसे ऐसे ये और ये। दो सेंटीमीटर सभी तरफ से हरा है, यही चीज इधर लागू होगी। दो दो सेंटीमीटर। अब हमसे कहा है कि 125 टुकड़े किए जाते हैं। आप समझ गए हरी स्ट्रिप किस प्रकार से है, आपके माइंड में ये चीज अब क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक फलक पे है ये चीज। ठीक है, प्रत्येक फलक पे। ये लाइन तो सॉलिड रहे, आपको समझ में आए, ये मेन हमारे पास क्यूब की लाइन है। ठीक है, तो हरी स्ट्रिप इस पे बनी हुई है चारों तरफ, हरा ही है। ठीक है, नीला कलर तो केवल बाउंड्री दिखाने के लिए मैंने डाला है। अब आप देखो 125 छोटे क्यूब काटे जाते हैं। क्या किया जाता है, 125 छोटे क्यूब। 125 क्यूब कब कटेंगे, 125 अपने आप में 5 का क्यूब है, यानी कि प्रत्येक दिशा के अनुदिश 5 आप लोगों को जो है वो टुकड़े मिलने चाहिए। 5 टुकड़े कब मिलेंगे, 4 कट तीनों दिशाओं में लगाए गए। कट के ऊपर सवाल आ जाए तो 4 कट प्रत्येक दिशा में लगेगा, तो 5 टुकड़े प्रत्येक दिशा में निकलेंगे, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का क्यूब 125 टुकड़े आपके पास में होंगे। अब देखिए 125 टुकड़े चाहिए, तो 5 आपके पास में टुकड़े हुए। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है। क्या है, 10 सेंटीमीटर की टोटल लंबाई है, और इसके 5 टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो 5 टुकड़े कब होंगे, 2-2 सेंटीमीटर काट दो। क्या कर दो, ये हमारे पास में 4 कट इसमें ऐसे लगाने हैं। चार कट ऐसे लगाओ बराबर बराबर के, 4 कट से टुकड़े होंगे 5, 5 हमारे पास टुकड़े होंगे। अब आप ध्यान से देखो 5 टुकड़े करने के लिए 10 सेंटीमीटर है, आपको 2-2 सेंटीमीटर काटना पड़ेगा। ठीक है, 10/2 ही आपके पास में क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। यानी कि प्रत्येक जो हमारे पास में लंबाई कटेगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर की कटेगी, जब भी 125 टुकड़े किए जाते हैं। 125 टुकड़े हो गए। आपसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 ग्रीन फेसेस ईच। 3 हरे फलक कितने क्यूब्स पर होगा, ध्यान से देखो। हरा केवल कोनों पर होगा, और तीनों तरफ हमारे पास में हरा अगर है, तीनों तरफ आपके पास में हरा अगर है, तो तीनों तरफ हरा हमारे पास में कैसे दिखाई देगा, तीनों तरफ हरा इसी कोने पर होगा। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा कोनों की संख्या के बराबर।
कोने हैं 8, 8 कोनों पर हरा कलर होगा क्योंकि हरा स्ट्रिप है, स्ट्रिप चढ़ा रखी है इसके ऊपर सभी तरफ। और देखो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव वन फेस रेड एंड एडजेसेंट फेसेस ग्रीन। ठीक है, अब इसने कहा a cube of 10 centimeter colored red with a 2 centimeter wide green strip along all the sides on the all faces। कलर है लाल, यानी कि बीच में सभी के ऊपर कलर कौन सा है? लाल कलर है। लाल है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। यहां जो कलर है वो कैसा कलर है? लाल कलर है। ये लाल कलर है, बीच में कैसा कलर? लाल कलर। अच्छा, अब इन्होंने पूछा है कि कितने क्यूब हैं जिनके एक फेस पे लाल है और एडजेसेंट फेसेस पे ग्रीन है। छोटा क्यूब जिसपे ये दोनों कलर हो, ध्यान से सोचो। दो कलर या दो से ज्यादा कलर उसी पे संभव होता है जो हमारे पास कोने या किनारे पर होता है। अब कोने तो हैं ये वाले और किनारे हैं ये वाले। कोना या किनारे पे तो लाल कलर है ही नहीं। लाल कलर है क्या? नहीं। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये लाल तो वो है जो अकेले फलक पे है। अब इसमें से तो जो कटेगा ना उसका एक ही फलक लाल है, लाल के बाजू में एडजेसेंट हरा संभव नहीं है। सवाल को पढ़ के समझनी होती है चीज। अगला आ जाओ, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट वन फेस कलर्ड। कम से कम एक फेस पे कलर। कम से कम एक शब्द बोला इसने, एटलीस्ट, कम से कम एक फेस जो है वो कलर्ड आपके पास में हो, एक फेस पर कलर हो। तो देखो जिनके एक सतह पे कलर है उनके भी कम से कम एक सतह पे कलर है, जिनके दो सतह पे कलर है उसकी भी एक सतह रंगीन, और जिसके तीन सतह पे कलर है उसकी भी एक सतह रंगीन है। तो आपको कुल मिला के क्या करना है? जिनकी 0 सतह रंगीन है उनको हटा दो। ठीक है, कुल क्यूब कितने हैं? कुल है हमारे पास 5 का क्यूब। कुल कितने हैं? 5 का क्यूब हमारे पास में। और इसमें से घटाना क्या है? नॉन पेंटेड फेसेस, यानी कि जिन पे कोई कलर नहीं है, उनकी संख्या क्या होती है? उनकी संख्या होती है 5 माइनस 2 का क्यूब। यानी कि ये हो गया 125 में से, और ये 3 बचेगा, 3 का क्यूब 27, 98 बच गया। 98 फलक ऐसे हैं जिनके किसी न किसी फेस पर कलर है। 98। अगला आ जाओ, हाउ मेनी क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 ग्रीन फेसेस ईच। कम से कम 2 ग्रीन फेसेस हो, कम से कम 2 ग्रीन फेसेस हो। तो आप देखो, 2 हरे फलक किन पर होंगे? ठीक है, 2 हरे फलक हमारे पास कहां कहां होंगे? तो 2 हरे फलक, दो पूछा है हमसे एटलीस्ट 2 ग्रीन फेसेस ईच। तो हरे फलक है यहां, यहां, यहां और कोने पर। ये तो कोने और किनारे पर स्थित सभी आपको लेने हैं। अब ध्यान से देखो, कोने तो कितने हैं? 8। कोने कितने हैं? 8 आपके पास में। और किनारे की बात की जाए तो किनारे की लंबाई है 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? किनारा 5 सेंटीमीटर का है। इस 5 में से बाईं तरफ और दाईं तरफ कोने को हटा दो, 3 बीच में बच जाते हैं। अब 3 हमारे पास क्यूब प्रत्येक किनारे पर है, प्रत्येक किनारे पर है। तो 12 गुणा 3, ये हमारे पास में हो जाएगा 8 प्लस 12 तिया 36, 54। 54 हमारे पास में टोटल क्यूब्स यहां पर हो जाते हैं। 8 प्लस 36, 54 हमारे पास में क्यूब ऐसे होंगे जिनके 2 सतह पर ग्रीन फेसेस रहेंगे। इस प्रकार से आपको तर्क करके इन सवालों के आंसर निकालने होते हैं। ठीक है,
ऐसा ये फलक था हमारे पास में, दिखने में हरी स्ट्रिप थी चारों तरफ। ठीक है, आप देखो सभी की संख्या निकालनी है, तीनों फलक हरे हैं, ऐसे कितने होंगे? तो 3 फलक हरे, ये होंगे 8। 8 कोने हैं, 8 ही होंगे। अच्छा, 2 फलक की बात करें, 2 फलक हरे, केवल हम एग्जैक्ट निकाल रहे हैं, केवल 3 फलक हरे, 8, केवल 2 फलक हरे। तो 2 फलक हरे देखो, एक यहां 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 यहां, 3 है, 1 2 3 हमारे पास। कोने वाले में तो 3 है, हमें केवल 2 वाले चाहिए जिन पे 2 ही हरे हो। तो 3 हो गए इधर, 3 हो गए इधर, 3 हो गए इधर, 3 हो गए इधर, 3 हो गए यहां, 3 हो गए यहां, प्रत्येक किनारे पर 3 हैं। तो 12 गुणा 3, 36 फलक ऐसे होंगे जिन पर 2 कलर हैं, केवल 2 फलक हरे। केवल 1 फलक हरा कहां होगा? केवल 1 फलक हरा अगर हमको चाहिए, तो केवल 1 फलक हरा तो इसमें है ही नहीं। है क्या कहीं पे? नहीं। केवल 1 फलक लाल जरूर है, तो केवल 1 फलक हरा है, 0। केवल 1 फलक लाल। अब सही सवाल पूछा है, 1 फलक लाल कितने होंगे? तो देखो यहां हमारे पास में लाल है, ठीक है, यहां क्या है? लाल आपके पास में है, ठीक है, यहां क्या है? लाल आपके पास में है। तो अब देखो, ये लाल वाले फलक है, इनकी संख्या कैसे निकालते हैं सिंगल फलक की? तो ये n-2 का क्यूब। केवल 1 फलक लाल कितना हो जाएगा? 5-2 का क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा 27। 27 तो हमारे पास में जो है यहां पे, अच्छा ये n-2 का क्यूब तो वो है 0 फलक रंगीन। यहां हमारे पास में हो जाएगा, प्रत्येक फलक पे 6 फलक हैं, प्रत्येक फलक पे n-2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 5-2, 3 होगा, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 6 54। 54 फलक ऐसे हैं, ध्यान से देखना, 3 3 6 और 3 9, 9 यहां, 9 यहां, 9 यहां, ये 3 पे हैं 27, और 3 दिखाई नहीं दे रहे, उन पे हैं 27 54। ठीक है, कोई भी घन होता है, किसी भी एंगल से देख लो आप, खुद को कितना ही घुमा लो, एक बार में 3 ही सतह आप देख सकते हो, 3 आपको नहीं दिखाई देती। तो विजिबल सतह किसी भी घन या पासे के ऊपर आपके पास में 3 होती हैं, 3 सतह आपके पास विजिबल नहीं होती। ठीक है, तो यहां 6 गुणा 3 का स्क्वायर 54 आपके पास में यहां पर हो जाएगा। अब अगर पूछ लिया जाए, ध्यान से देखना अब सवाल की भाषा को, कम से कम एक सतह रंगीन, ये सवाल था। अगर एक सतह रंगीन है, तो ये कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम शब्द या एटलीस्ट शब्द जो है वो किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है? तो ये एटलीस्ट शब्द आया है कि आपके पास में एक सतह जो है वो यहां पे रंगीन कम से कम पूछा है, यानी कि एक ही सतह पर केवल एक ही सतह पे कलर है वो भी काउंट होगा, केवल 2 सतह पे कलर है वो भी काउंट होगा, केवल 3 सतह पे कलर है ये भी काउंट होगा, यानी कि कम से कम शब्द आ गया इसके अंदर। तो हम इसमें एक सतह रंगीन वाले कितने हैं? 54, 54 को भी लेंगे, इसमें हम लोग 36 को भी लेंगे, 2 सतह, इसमें 8 को भी लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6 4 10 8 18, 5 3 8 और 1 9, 98 हमारे पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98। अभी तो एक सतह और है, 0 सतह रंगीन कितने होंगे? 0 सतह पे कलर, नॉन कलर्ड फेसेस, तो ये होता है n-2 का क्यूब, यानी कि 5-2 का क्यूब। 27 फलक तो अंदर हैं, कोई कलर नहीं है, हरा लाल भाड़ में जाए दुनिया, अंदर है एकदम बढ़िया, चारों तरफ से कवर्ड। ठीक है, तो ये 27 हमारे पास में यहां पर होंगे।
अब आप देखो, पूछ लिया जाए कम से कम 2 सतह रंगीन, क्या पूछा है? 2 सतह रंगीन। तो 2 सतह रंगीन वाले कैसे होंगे? कम से कम शब्द आ गया, यानी कि केवल 2 सतह रंगीन वाले भी काउंट होंगे, केवल 3 सतह रंगीन वाले भी काउंट होंगे। तो केवल 2 सतह रंगीन 36 की है, केवल 3 सतह रंगीन 8 की है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 36 + 8 44। केवल कम से कम 3 सतह रंगीन, तो कम से कम 3 में केवल 3 वाला ही उत्तर आएगा 8। तो ये कम से कम में और केवल वालों में अंतर आपने समझा। सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वो कई बार हरी पट्टी चढ़ा देगा, कई बार सभी चारों तरफ एक ही कलर करेगा, कई बार आमने सामने 3 कलर कर देगा। ठीक है, जिन कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आएगा वो आप अच्छे से समझ चुके हो और इस उदाहरण से और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो गई। पहले टेबल थी, उसके साथ में हमने और अच्छे से चीजों को समझा। अगला हमारे पास में देखिए, 125 cubes of the same size are arranged in form of a cube on a table. 125 क्यूब जो हैं, 125 क्या है? छोटे छोटे क्यूब्स आपके पास में है, ऑफ द सेम साइज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑन ए टेबल. Then a column of 5 cubes is removed from each of the 4 corners. All the exposed faces of the rest of the solid except the face touching the table are colored red. Now answer these questions based on the above statement. 125 क्यूब हैं एक ही साइज के, अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ए क्यूब ऑन ए टेबल. इन 125 छोटे छोटे घनों से एक बड़ा घन बनाया गया है. ठीक है, और देन ए कॉलम ऑफ 5 क्यूब्स इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर. उसके बाद प्रत्येक कोने पर जितने किनारे हैं ना बड़े क्यूब के अंदर, वो कोने हटा लिए सारे के सारे. ठीक है, ऑल द एक्सपोज्ड फेसेस, और बचे हुए जो फेसेस हैं ऑफ द सॉलिड एक्सेप्ट द फेस टचिंग द टेबल. ठीक है, टेबल को टच करने वाले को छोड़ करके बाकी जो चारों तरफ से दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, उनके ऊपर क्या कर दिया गया है? ऑल द एक्सपोज्ड फेसेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द सॉलिड आर कलर्ड रेड. उनके ऊपर लाल कलर कर दिया. कैसा कलर कर दिया? लाल कलर. ध्यान रखें, क्यूब पहले से कटे हुए थे, उनको जमा रखा था आपने. जमाने के बाद में कोनों किनारों पर जितने भी क्यूब थे उनको हटा लिया आपने. किनारे वाले हटाने के बाद में सबके ऊपर लाल कलर कर दिया जितना चारों तरफ से दिख रहा था. अच्छा, नीचे वाले रह गए, उनके ऊपर कलर नहीं किया, इसने साफ बोला है. नाउ आंसर दीस क्वेश्चंस. अब आपको उत्तर देना है. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन दी सॉलिड आफ्टर रिमूवल ऑफ दी कॉलम्स. कॉलम हटाने के बाद कितने क्यूब बचे? तो पहली बात, सवाल से आपको इमेजिन करना आना चाहिए. अभी आपको उदाहरण के तौर पर मैं दिखा देता हूं हमारा सवाल अरेंज करने पर कैसा दिखेगा. पहला था ऐसा. ठीक है, ऐसे आपने टेबल के ऊपर जमा रखे थे. ये 125 घन है पूरे. कितने घन है? 125 घन है आपके पास में. इस प्रकार से जमा के और एक बड़ा घन बना दिया. अच्छा, बड़ा घन बनाने के बाद में आपने क्या कर दिया? कोनों के जितने भी घन थे उनको हटा लिया. तो कोने ऐसे किनारे हमारे पास 4 हैं, चारों हट चुके हैं. प्रत्येक किनारे से आपके पास में ये हट चुके हैं. ठीक है, तो हटने के बाद में आप इमेजिन करो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा. ठीक है, 5 लेयर है हमारे पास, पांचों लेयर इस प्रकार से दिखाई देंगे, आपकी टेबल के ऊपर ही रखे गए. समझ गए? और जितना दिख रहा था उस पर लाल कलर कर दिया. अब लाल कलर से बच कौन से गए? जो नीचे की तरफ है और जो अंदर है, उनके ऊपर कलर नहीं पहुंचा. ठीक है, बाकी सब पे कलर हो गया. ये है सवाल, ये कहना चाहता है. इसके ऊपर अब वो सवाल पूछेगा. एग्जाम में समय है तो आप बनाओ डायग्राम, वरना आप इमेजिन कर सको, आपका विजुअलाइजेशन 3D ओरिएंटेशन आपके दिमाग में हो, 3D विजुअलाइजेशन आपके अंदर हो, जो आपके सिलेबस के अंदर मेंशन होता है. ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है. आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकें. अब ये सवाल है आपका, समझ पा रहे? ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे. इसने पूछा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन द सॉलिड आफ्टर रिमूवल ऑफ द कॉलम. कॉलम को रिमूव करने के बाद कितने स्मॉल घन बचेंगे? देखो, पहले थे 125 और यहां 125 घन में से कॉलम हटा दिया. कॉलम में 5 लेयर है, 5 घन गए यहां से, 5 गए यहां से, 5 गए इस कोने से, 5 गए यहां से, 20 घन जा चुके हैं. तो कितने बचेंगे? ये बचेगा हमारे पास 125 माइनस 20, 105 घन हमारे पास में यहां पर होंगे.
105 हो जाएंगे। हाउ मेनी क्यूब्स डू नॉट हैव एनी कलर्ड फेसेस, कोई भी कलर्ड फेस नहीं हो ऐसे क्यूब कितने हैं? ठीक है, देखो अगर घन के चारों तरफ कलर होता और कोनों को नहीं हटाया जाता, ठीक है, तो हमारे पास में अंदर की तरफ कितने होते थे? n-2 का क्यूब, ये होते थे नॉन कलर्ड फेसेस, यानी कि 5-2 का क्यूब करते थे 3 का क्यूब 27। इस बार देखो, अब ध्यान से समझना, ये 27 तो पूरे एजिटिस होंगे, इनको तो छेड़ा ही नहीं अभी तक, कोने हटने से भी एक्सपोज नहीं हुए, इसको भी आप ध्यान से सोच के देखो, कोने हटने से एक्सपोज नहीं हुए बिल्कुल ही। ठीक है, देखो कोने हटाने से भी इन तक नहीं पहुंच पाए हम लोग, क्योंकि ये जो क्यूब अंदर की तरफ है वो है। जैसे ये वाला क्यूब था मान लो, या ये था, तो ये तो पहले से ही, इसके ऊपर तो पहले से ही कलर था बाहर की तरफ, अब इधर और हो गया एक्स्ट्रा चीज, ये हो गई बस भाई। अब क्या हो गया, दोनों तरफ कलर हो गया, इतना सा परिवर्तन आ गया, एक कोना बन गया एक तरीके से बड़ा, लेकिन अंदर वाला तो अब भी कलर नहीं हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ तो, अंदर की तरफ n-2 का क्यूब, 5-2 का क्यूब 27 तो अंदर की तरफ है, 27 क्यूब अंदर है। अब इन 27 के अलावा, ठीक है ध्यान से देखना, अब इन 27 के अलावा नीचे वालों पे भी कलर नहीं, और नीचे कितने क्यूब होंगे ध्यान से देखो, नीचे इस हिस्से के समांतर, इसके समांतर एक लेयर होगी, नीचे वाली लेयर में इतना भाग है भाई, कोने वालों पे तो कलर पहुंच गया नीचे में इतने जो भाग में है, ये जो 9 है, 9, इन 9 पे भी बेचारों पे कोई कलर नहीं है, क्योंकि नीचे रह गए ये, तो इस 27 के अलावा 9 और जोड़ना है, 36 हमारे पास ऐसे क्यूब होंगे जिन पर कोई कलर नहीं है। तो यहां आ गया हमारे पास में 36 आंसर। अगला आ जाओ, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 कलर्ड फेसेस ईच, 2 कलर हैं ऐसे क्यूब कितने हैं? तो ध्यान से देखो, 2 कलर हो ऐसे फेसेस कौन से हैं? 2 कलर कहां मिलते हैं? किनारे पे मिलते हैं। ठीक है, अब यहां किनारे बढ़ चुके हैं, वो आप ध्यान से देखिए, जैसे यहां देखो, इस पे 2 कलर हैं, इस पे 2 कलर, इस पे 2 कलर, नीचे वाले पे भी 2 कलर है, नीचे तो कोई कलर है ही नहीं, 1 2 3 4, तो 4 तो हमारे पास प्रत्येक किस पर आ रहे हैं? प्रत्येक कॉलम पे आ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, इधर 4 हैं, इस पे भी 4 हैं, 4 4 8, इधर भी कोने पे 8 होंगे, इधर भी कोने पे 8, इधर भी कोने पर 8, 8 चौके 32, तो 32 तो हमारे पास यही हो गए, 32 तो हमारे पास 2 फेसेस कलर यहीं पर हो गए। ठीक है, 32 ही हमारे पास हो गए। इसके अलावा देखो, इस कोने पे तो 3 कलर है, इस पे 3 कलर है, इस पे 3 कलर है, एक हो गया यहां पे, 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 तो 4 हमारे पास में ऊपर की तरफ हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 32 तो ये हो गए, 4 ऊपर हो गए, टोटल 36 क्यूब हमारे पास ऐसे हैं जिनकी 2 सतह पर कलर है। क्या है? जिनके 2 सतह पर कलर आपके पास में यहां पर है। ठीक है, तो 36 हमारे पास ऐसे हैं जिनकी 2 सतह पर कलर होगा। अगला आ जाओ, हाउ मेनी क्यूब्स हैव मोर देन 3 कलर्ड फेसेस, 3 से ज्यादा सतह रंगीन, 3 से ज्यादा सतह रंगीन। यहां आप इमेजिन भी कर पाओगे और खुद सोच भी पाओगे कि कोनों की संख्या बढ़ गई, लेकिन 3 से ज्यादा रंगीन कहीं नहीं है, 3 से ज्यादा रंगीन 0 है। अच्छा, इसने तो 4 ही सवाल पूछे, अभी तो बहुत सवाल बनेंगे। ठीक है, ओनली 3 सतह रंगीन कितने होंगे? ओनली 3 फेसेस कलर्ड कितने हमारे पास में होंगे? केवल 3 सतह रंगीन हमारे पास में, तो केवल 3 सतह रंगीन कोने पर होगी, और कोने पर होगी तो ध्यान से देखना, इस कोने पर 3 सतह रंगीन, ये भी कोने का कोना बन गया, नए 2 कोने बन गए ये लेयर हटने से, यानी कि कोनों पर से एक एक लेयर हटाने से कोनों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 ऊपर है 8 नीचे होंगे, क्या नीचे होंगे? ध्यान से देखो, नीचे तो कलर पहुंचा ही नहीं, और इसी कारण से
इस पे 2 ही कलर हो गए थे, हमने इसको 2 में गिना था, इसको 3 में नहीं गिन सकते दोनों के दोनों को, समझ गए। तो यहां 8 ऊपर वाले जो कोने हैं वही आपके पास में आंसर होगा, तो 8 आपके पास में आंसर होगा। ओनली 3 फेसेस कलर्ड, ओनली 1 फेस कलर्ड पूछ लिया जाए, ओनली 1 फेस इज कलर्ड, केवल एक फेस कलर्ड हमारे पास कहां होगा, एक फेस कलर्ड हमारे पास में देखो एक फेस कलर्ड हमारे पास, एक तो ये वाले जो फलक हैं इनका एक फेस कलर होगा, एक ही फेस पे कलर है ऊपर की तरफ, बाकी तो पूरा हिस्सा अंदर की ओर है। इसी प्रकार से ये तो ऊपर वाले की कहानी, यहां देखोगे आप तो ये जो हिस्सा है हमारे पास में इन सब के ऊपर एक ही कलर है, इसी प्रकार से ऊपर वाला तो नहीं, यहां हमारे पास एक ही कलर है, ठीक है। और देखो यहां 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर 4 उधर 4 इस तरफ, 4 चौके 16, 4 गुणा 4 16 तो है यहां पे प्रत्येक फलक के ऊपर, 16 के अलावा यहां हमारे पास 9 यहां पे है, तो 16 और 9 25, ये ऐसे फलक हैं जिनके ऊपर एक ही कलर है, तो 25 हमारे पास में ऐसे हैं जिन पर एक ही कलर है, कितने, एक, 16 प्लस 9। समझना पड़ेगा आपको ओरिएंटेशन, सवाल बड़े जटिल, ये सबसे अच्छे टाइप मैंने ले लिए उदाहरण के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे, इसमें एक में ही आप ये समझ लो 15-20 सवाल हैं, यानी कि हम ये पूरा सेशन करके हट रहे हैं, हमने 100 सवाल देख लिए लगभग, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने ही आपके पास में आ जाए, ओनली एक सतह रंगीन आपने देख ली। अब नो फेस रंगीन, ये भी आ चुका था पहले, डू नॉट हैव एनी कलर, ये तो हो ही चुका था 27, तो ये टोटल हमारे पास में यहां पर हो गया ओनली 1 फेस कलर, ओनली 2 फेसेस कलर, ओनली 3 फेसेस कलर, 8 हमारे पास में है, ठीक है। 0 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन का आ गया क्या, 2 फेसेस कलर्ड, ठीक है। कुल हमारे पास में 105। अब देखो आप इसको मैच भी कर सकते हो, जैसे 0 सतह रंगीन कितने, 27 हमारे पास में, और 2 सतह रंगीन है 36, 27 प्लस 36, एक सतह 3 सतह रंगीन है 8, और एक सतह रंगीन है 25, हमारे पास में कितना आ जाएगा, 8 5 13, 13 और 13, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, और 2 और 3 5 6 2 8, 86 हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है। ये 86 में हमारे पास कौन कौन से हो गए, 2 फेसेस कलर हमारे पास में 36, उधर हमारे पास में 3 फेसेस कलर 27, ओनली 1 रेड फेस, ठीक है। अच्छा ये 36 हमारे पास में, एक सतह रंगीन 36, 2 सतह रंगीन 36, 72 हो गए हमारे पास में, 72 के बाद में 3 सतह रंगीन 8, 80, 80 के बाद में 25 ये हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में 105, कितना हो गया 105, तो 105 का पूरा हिसाब किताब हो गया, देख लो। 0 सतह रंगीन कितने हैं, 36 हैं, एक सतह पे रंगीन ये कितने हैं, ये हमारे पास एक सतह रंगीन है 25, और 2 सतह रंगीन कितने 36, 3 सतह रंगीन कितने 8, पूरा जोड़ोगे आ गया 105, हिसाब किताब पूरा, ठीक है। कम से कम के साथ सवाल आ जाए, कम से कम एक सतह रंगीन, तो कम से कम एक सतह रंगीन में आपको एक सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन तीनों को जोड़ना है, यानी कि आपके पास में उत्तर आ जाएगा। कम से कम वाला सवाल अगर है, मैं लिख ही देता हूं यहां पे ताकि आप रिवीजन पे इसको देख भी सकें। कम से कम यानी कि एटलीस्ट कम से कम एक सतह रंगीन, तो कम से कम एक का मतलब है कि एक पे कलर है, 2 पे कलर है, 3 पे कलर है, सबकी गणना कर डालो, ठीक है। तो एक पे कलर वाले कितने हैं 25, 2 पे कलर वाले 36, 3 पे कलर वाले 36,
तो 72 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 97। कितना हो गया? 97। ओनली नहीं, ओनली वाले तो देख ही लिया हमने। एटलीस्ट टू फेसेस कलर्ड। ये हमारे पास में कितने हैं? 2 सतह पे कलर कितने हैं? 36 और 3 सतह पे कलर कितने हैं? 8। तो कम से कम 2 सतह पे कलर कितने आ जाएंगे हमारे पास में? 36 और 8 44। ठीक है, आगे देखो, एटलीस्ट 3 फेसेस। 3 फेसेस आपके पास में हैं। तो 3 फेसेस आपके पास में कितने हैं? 8। अब 3 फेसेस के लिए एटलीस्ट शब्द आए या ओनली शब्द आए, 8 ही आपके पास में यहां पर बनेगा। ये सारे सवाल हो गए, समझ लो इसी ये टाइप के ऊपर। ठीक है, और इससे कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये सारी वेराइटीज हमारे पास में है। ठीक है, सो ये सारी वेराइटीज आपने इस टॉपिक के अंदर देखी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इस सीक्वेंस के अंदर लेने वाले हैं वो आपके पास में है स्क्वायर कंप्लीशन। ठीक है, स्क्वायर कंप्लीशन एक ऐसे टॉपिक में से एक है जिसके ऊपर सवाल डायरेक्टली तो बहुत कम पूछे गए, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत आसान सा है, आपके सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स के अंदर ये डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको कवर कर लेंगे हम लोग। ये जो है आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम टॉपिक का नाम लिख के आपसे सवाल नहीं पूछती। नॉन वर्बल का मतलब कंप्लीट नॉन वर्बल आपके पास में होता है, कंप्लीट सिलेबस आपके पास में हो जाता है, कंप्लीट उसके एक एक टॉपिक आपके पास में यहाँ पर हो जाते हैं। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसके उदाहरण और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम फटाक से देखने वाले हैं। आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी। सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीशन जो है वो क्या है आपके पास में? आपको एक स्क्वायर बनाना है, दो पार्ट को आपस में ज्वाइन करके। क्या करना है? ज्वाइन करना है आपको दो पार्ट्स को। ज्वाइनिंग दी पीसेस गिवन इन दी प्रॉब्लम फिगर। प्रॉब्लम फिगर में जो पीसेस आपको दे रखे हैं उन पीसेस को आपस में कंबाइन करना है। आपको ऐसा जोड़ा ढूंढना है जिसको उसके साथ जोड़ने के बाद में एक वर्ग पूर्णतः पूर्ण आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, विथ एन अनदर पीस गिवन इन वन ऑफ दी ऑप्शंस। अब ये तो आप समझ गए क्या करना है। जो यहां सिल्वर रूल आपके पास में हो जाता है वो क्या है? ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं स्क्वायर कंप्लीशन के ऊपर, एक सवाल आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपके पास में एक अपूर्ण स्क्वायर दिया जाएगा, एक स्क्वायर जो कि पूरी तरीके से पूरा नहीं है, उसका कुछ भाग गायब है, और उसका जो गायब भाग है वो आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प में डाल दिया जाएगा। आप लोगों से बोला जाएगा बताओ इस आकृति पे दूसरा भाग लगा के जो इसमें फिट हो जाए, एक वर्ग बनाना है, तो नीचे से कौन सा विकल्प आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मेक एन कंप्लीट स्क्वायर विद ए पीस गिवन इन दी प्रॉब्लम फिगर। आंसर फिगर में आपको देखना है। दिस सेक्शन कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू पेपर एंड कार्डबोर्ड कट पीसेस। जैसे आप लोगों ने खेला भी होगा, वो पजल जोड़ जोड़ के कार्ड पीसेस को जोड़ के एक कंप्लीट फिगर बनाना होता था। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये चीज है, उसी प्रकार की इमेजिनेशन आपकी है क्या, उस तरीके से आप सोच पाते हैं क्या, वो इस टॉपिक में चेक होता है। देखिए यहां चूज द करेक्ट आंसर फिगर विच विल मेक ए कंप्लीट स्क्वायर ऑन ज्वाइनिंग विद द प्रॉब्लम फिगर। ये एक हिस्सा है आपके पास में पेपर का, इसमें आपको एक हिस्सा ऐसा ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद में एक पूर्ण वर्ग आपके पास में बनेगा। तो हमारे पास एक उदाहरण है, हमने कहा सर यहां पे एक वर्ग बनाने के लिए हमने कहा इतना भाग चाहिए, वो भी इसी टाइप का होगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से ढंग से देखो, कैसे? इतनी लंबाई का हो कम से कम आपके पास में, और नीचे की तरफ स्क्वायर हो, यानी कि आपको चाहिए एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में पेपर जो यहां पे अगर होगा तो वर्ग पूरा बन जाएगा। तो ऐसा किसमें दे रखा है? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है, ए को एजिटिस यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में रोटेशन की बात नहीं कर रखी, कई बार रोटेशन जो है वो आपके पास नॉट अलाउड है, अलाउड फॉर्म में भी पूछ लिया जाएगा, तब कैसा विकल्प ये दे देगा? तब इसी विकल्प को इस प्रकार से बना के दे देगा ये। लेकिन आपको क्लियर है कि घुमा के दे या कैसे भी दे,
रोटेशन के साथ दे, बिना रोटेशन के साथ दे, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीशन सीधा सा भाग है कि घुमा के ऐड करो, कैसे भी ऐड करो, मिलाने पर स्क्वायर बनना चाहिए। अब आपको नोटिस क्या करना है, एक एक चीज किस तरीके से नोट करनी है, आपका माइंड कैसे चलना चाहिए। एक तो ये कि ये अगर भाग कटा हुआ है तो कितनी लंबाई का है, आपके दिमाग में क्लियर हो। ये कितनी लंबाई का, ये आपके दिमाग में क्लियर हो। और त्रिभुज किस तरह का दिख रहा है, ये आपके दिमाग में क्लियर है। फिर आप मैच कर लो, क्योंकि अच्छे विकल्प ये सेट करेगा तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक से ज्यादा आप लोगों से कुछ निकाला नहीं जा सकता, इतना ये भी जानता है, ठीक है। कि करेगा स्टूडेंट जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर सकता है, तो उसको विकल्प ऐसे दो जिसमें वो जल्दी में गलत कर जाए, और वो चीज ही आपको अवॉइड करनी है। वही आपके पास में एक तरीके से रीजनिंग है इस तरह के सवालों के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास में देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फिगर विच विल मेक ए कंप्लीट स्क्वायर ऑन द ज्वाइनिंग विद द प्रॉब्लम फिगर। एक आंसर फिगर देखो जो प्रॉब्लम फिगर के साथ कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। अब देखो यहां अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो हम कहेंगे सर स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास में इस तरह की आकृति होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर के अंदर हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई पूर्णतः बराबर, पूर्णतः 90 डिग्री के कोण आपके पास में होते हैं। इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, इसकी चारों भुजाएं भी आपके पास में बराबर होती है। तो अगर इससे स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास कुछ ऐसी आकृति हो जो इस तरीके से दिखाई दे, इसमें पूर्णतः यहां पर क्या हो जाए, फिट आपके पास में हो जाए। तो ऐसा आंसर आपके पास में होना चाहिए। अच्छा, ऐसा ए में नहीं है, ऐसा बी में नहीं है, ऐसा आपको सी के अंदर दे रखा है। सी आपके पास में सही उत्तर यहां पर होगा। सी आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपके पास में यहां पर होगा। आगे चलेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये जो थीम है बड़ी आसान सी थीम है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टूड कर ही लिया, सिल्वर रूल का सीधा सा पॉइंट है। रोटेशन के साथ में पूछेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है सवाल, बिना रोटेशन पूछेगा तो आप थीम को समझ गए। यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीशन से मतलब है कि एक ऐसा भाग ढूंढो जिसको मिलाने के बाद में एक स्क्वायर जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहां देखिए इसमें आपको दे रखा है, चूज दी करेक्ट आंसर फिगर विच विल मेक ए कंप्लीट स्क्वायर ऑन ज्वाइनिंग विद दी प्रॉब्लम फिगर। प्रॉब्लम फिगर के साथ ज्वाइन करने पर एक कंप्लीट स्क्वायर आपके पास में बनेगा। जैसे ये भाग है आपके पास में, अब कौन से भाग में जोड़ने के बाद एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, तो जितनी लंबाई इधर है उतनी ही लंबाई आपके पास में यहां पर होगी। आप सोच सकते हो ऐसे बना के, ठीक है, माइंड में इमेजिन ऐसे करना है। आकृति कुछ इस प्रकार से आपको दिखनी चाहिए। ऐसा भाग होगा तो वो निश्चित रूप से आप लोगों का यहां पे ऐड होगा। अब एलिमिनेशन किस प्रकार से हो, एलिमिनेशन के साथ में देखना चाहिए ताकि समय कम लगे। आप गलत ऑप्शंस को हटाते हुए चल रहे हो, उनको एलिमिनेट करते हुए चल रहे हो, और ये टेंडेंसी आपको इन सवालों में निश्चित रूप से रखनी है, ठीक है। देखें ये भाग है, अब हमें पता है यहां पे एक सार पेज है, और अगर घूर्णन की अनुमति नहीं है तो ऐसा ही सार पेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहां है, बिल्कुल है, यहां नहीं है, इसको उड़ा दो, इधर है, इधर है, ठीक है। और देखो यहां ये जो कर्व है, यहां ये छोटा ट्राइंगल है, इतना शार्प ट्राइंगल तो यहां पे नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास में बचे हैं दो विकल्प, दोनों में आप चेक करो क्या अंतर यहां पे हम लोग देख सकते हैं। दोनों में अगर हम लोग देखें तो ये कोई ज्यादा शार्प, देखो एक होता है शार्प ट्राइंगल, एक होता है ये बिल्कुल शार्प नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। ये देखो ये एकदम शार्प शार्प ट्राइंगल्स यहाँ पे बना रखे हैं, ये नहीं होगा। यहाँ एकदम प्रॉपर तरीके से जिस तरह का हमको चाहिए वैसा ही आपके पास में अवेलेबल है। दूसरा, ये एक वर्टिकल लाइन थी, ध्यान से देखो लाइनों का वर्गीकरण, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा या तिर्यक रेखा, ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि ये चीज पूरी तरह हेल्प करती है लाइन की गणना के ऊपर सवाल आते हैं उसके अंदर भी। और डायग्राम्स में जब भी आप एम्बेडेड फिगर करते हो, कंप्लीशन ऑफ फिगर करते हो, या स्क्वायर काउंटिंग आप लोग यहाँ पर करते हो, ठीक है, या इनके ऊपर बेस्ड ऑन फिगर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपके पास में आ जाते हैं, इन सभी प्रकार के प्रश्नों के अंदर आपके पास में क्या होगा
कि ये वर्टिकल रेखा है, तो ये वर्टिकल रेखा है तो वर्टिकल रेखा ही यहाँ पे दिखेगी मैचिंग के टाइम पे। जो इसके अंदर फिट करना है वो भी वर्टिकली रेखा के साथ होना चाहिए, पूरी तरीके से महा जाएगा उसमें, पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। कब होगा? जब हमारे पास A to Z डिटेल्स कंप्लीट हो। इसमें कोई स्क्वायर लाइन नहीं थी, वर्टिकल लाइन नहीं थी। अब हम 4 के साथ में जाएंगे। अच्छा, एलिमिनेशन वो कॉन्फिडेंस देगा प्लस सिली मिस्टेक होने से बताएगा। सिली मिस्टेक होने से रुकना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। मतलब इसमें आप हर चीज के लिए मेक श्योर करते हो, सिली मिस्टेक नहीं करना भी तर्क शक्ति है आपकी, नहीं करनी है आपको। सवाल को एनालाइज करो, जल्दी करना है, वो दबाव सब पे है, वो आप पे भी है तो आपके कॉम्पिटिटर पे भी है। एक गलती इज लाइक नहीं देनी है बिल्कुल, क्योंकि एक गलती से आप जितने मार्क्स खो देते हो, जैसे मेंस में 3 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाता है, 4 नंबर का नुकसान। कट ऑफ पे देखना एक बार, एक एक नंबर पे हजारों स्टूडेंट होते हैं, 4 नंबर पे 10,000 प्लस सिलेक्शन गया। एक मिस्टेक, एक एक चीज को सीरियस लो, एक एक क्वेश्चन को सीरियस लो, तब जाके वो सिलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच आपके अंदर दिखती है। तो ये एलिमिनेशन जरूर लगाना है। हर टॉपिक में एलिमिनेशन दिया है मैंने, थॉट प्रोसेस आपको बताता हुआ चल रहा हूं। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास में देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फिगर विच विल मेक ए कंप्लीट स्क्वायर ऑन ज्वाइनिंग विद द प्रॉब्लम फिगर। इस फिगर के साथ ज्वाइन करके एक कंप्लीट स्क्वायर बनाए। ठीक है, अब डिटेल को देखते टाइम आपके दिमाग में हर एक चीज चलनी चाहिए। डिटेल मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, ऑब्जर्व करो। तिर्यक रेखा सर, स्क्वायर है सर, यहां पे ये वर्टिकल रेखा है, ये डिटेल दिमाग में गई, छप गई। ठीक है, अब देखो, अगर इसके साथ कुछ मैच होगा तो वो वर्टिकल होगा, इधर कुछ आएगा तो वो सर्कुलर होगा, इधर कुछ आएगा तिर्यक हमारे पास में होगा। ठीक है, आप देखो इधर की लाइन ही खा गया ये, अब ऐसा थोड़ी होगा, बताओ हो सकता है कैसा है? ये खाली से क्या मतलब है? लाइन होनी चाहिए, वो कंप्लीट फिगर होना चाहिए। ठीक है, अगला यहां एक और चीज, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जो ये लाइन जो है, ये हाइट के अकॉर्डिंग आप चेक करो कि क्या रेशो चल रहा है। तो ये थोड़ा सा लंबाई में है हमारे पास में, कंसिडरेबल लंबाई, जो यहां तो नहीं दिख रही है आपको। तो 4 को आप यहां पे क्या कर दोगे? एलिमिनेट। देखो एलिमिनेशन जरूरी है, एग्जाम में इस सवाल के नीचे ऑप्शंस 1 बाय 1 दिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन सटीक, वर्टिकल रेखा यहां इतनी लंबाई है, ये लंबाई लगभग इसके से थोड़ी छोटी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इससे आप देख करके उसको एलिमिनेट कर पाए। दूसरा, ये कर्व अच्छा खासा है, अच्छा खासा कर्व है ये, छोटा मोटा नहीं है। जैसे ये देखो एकदम इसी से मिलता जुलता, प्यार से ऐसे कर दिया, ये नहीं हमारे पास में। ए करेक्ट है, एकदम कर्वेचर बहुत अच्छे से यहाँ पे दे रखा है, और ये हमारे पास में ट्रायंगुलर फॉर्म एकदम पूरी तरीके से फिट हमारे पास में ये यहाँ पर होगा। क्लोज ऑप्शंस के साथ में आपको सवाल दिया। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट हुआ, जिसको आपने प्रैक्टिस के साथ में और उदाहरण के साथ में यहां पर देखा इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसके बाद में कंप्लीशन का कोई भी सवाल आता है, घूर्णन के साथ हो, घूर्णन के बिना हो, आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। स्क्वायर कंप्लीशन के अंदर आपके पास में इतना सफिशिएंट है, आप कोई भी सवाल आएगा उसको कर पाओगे। ठीक है, कम सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे अगली किसी क्लास के अंदर। थैंक यू।